दोस्तों, यहाँ पर हम सीख रहे हैं इकाई का अंक निकालना। हमें सवाल दिया गया है गुणनफल 2153 की घात 167 में इकाई का अंक क्या होगा। यहाँ पर हमें 2153 की घात 167 दिया गया है, अर्थात 2153 का 167 बार आपस में गुणा करने पर जब हमें संख्या प्राप्त होगी तब हम इकाई का अंक बता पाएंगे, जो हमारी बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। इसलिए हम इसको शॉर्टकट विधि से करते हैं। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी हमें किसी संख्या की घात दी गई हो तो हमेशा उस घात में हम 4 का भाग देते हैं और जो शेष बचता है उसको दी गई संख्या की घात मान लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारा सवाल दिया गया 2153 की घात 167, तो हमने यहाँ पर 4 से भाग दिया तो वह 41 बार गया और शेष हमारा 3 बचा। अगला स्टेप है 21 की घात 53 की घात 3, 41 गुणा 4 हमने इसलिए छोड़ दिया कि वह हमारा भागफल है, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि हमें सिर्फ शेष लेना है। चूँकि यहाँ हमें मतलब किससे है, इकाई के अंक से, तो हम यहाँ 2153 से 3 ले लेंगे इकाई का अंक। अब यहाँ 3 की घात 3, 3 की घात 3 का मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3, अर्थात इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 27, जहाँ से हमें इकाई का अंक प्राप्त हो जाएगा कितना 7। अब हमारा यहाँ पर दूसरा सवाल दिया गया है 56 की घात 30 गुणा 191 की घात 25 गुणा 25 में इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक नियम होता है कि 0, 1, 5, 6 का आपस में गुणा करने या इनकी कोई भी घात होने पर इनका इकाई अंक यही रहता है। जैसे हमें सवाल दिया गया है यही 56 की घात 30 गुणा 191 की घात 25 गुणा 25, तो यहाँ हमें इकाई का अंक कितना दिया गया 6, और हम नियम में पहले बता चुके हैं। तो यहाँ हमें 4 का भाग देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सीधा ही मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 56 की घात 30 से 6। ऐसे ही 191 की घात 25 से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 1, और 25 से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 5। 25 से 5 हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें दहाई के अंक से कोई मतलब नहीं है। अब इनका हमने आपस में गुणा कर लिया तो कितना आ गया 30, तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना आ जाएगा दोस्तों 0। इस प्रकार हम इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं। दोस्तों, अब हम यहाँ पर तीसरा सवाल देखते हैं। हमें दिया गया है 47 की घात 25 गुणा 80 की घात 90 गुणा 99 की घात 27 में इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम वही प्रक्रिया करते हैं कि घात में 4 का भाग देते हैं। तो हमने 47 की घात 25 में 4 से भाग दिया तो कितना गया 6 बार, और प्लस 1 शेषफल बचा। ऐसे ही यहाँ पर 80, चूँकि 80 में हमें इकाई का अंक 0 मिल गया, तो यहाँ से हम जानते हैं कि 0 का इकाई अंक क्या होगा 0। हम अगली संख्या गुणा में कितनी है 99, 99 की घात 27 में 4 का भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है 3। अब यहाँ से अगला स्टेप में 47 की घात 1 बची गुणा 80 की घात 90 से हमें 0 प्राप्त हो गया, इंटू 99 की घात 27 से हमें घात 3 प्राप्त हो गई। इनका आपस में गुणा कर दिया तो 47 की घात 1 से हमें 7 प्राप्त हो गया, यहाँ से 0 प्राप्त हो गया, और 9 की घात 3 से 729 प्राप्त हो गए। आपस में गुणा करने पर इकाई का अंक क्या प्राप्त हो गया 0। तो इस प्रकार हम इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं।